श्री बाबा केदारनाथ धाम की यात्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ और आज मैं केदारनाथ धाम से जुड़ी हर वो सारी जानकारी दूंगा जिससे आपकी यात्रा मंगलमय हो। इस वीडियो में बताए गए जानकारी जैसे कि कब और कैसे जाएं, कहां रुकें, कैसे घूमें, क्या परेशानियां आएगी, क्या साथ लेकर चलें, जाने का सही तरीका क्या है, हर छोटी बड़ी जानकारी इस वीडियो में पूरी डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। तो शुरू करने से पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को शेयर जरूर करें जो इस यात्रा करने की सोच रहे हैं। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में स्थित केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। केदारनाथ धाम पहुंचने का रास्ता जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। प्राकृतिक झरने और पहाड़ों की खूबसूरती के साथ साथ बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच केदारनाथ धाम शिव भक्तों के लिए सबसे पवित्र स्थान है। इसकी आर्किटेक्चर की बात करें तो मंदिर 85 फीट ऊंचा, 187 फीट लंबा और 80 फीट चौड़ा है। इसकी दीवारें 12 फीट मोटी है और बेहद मजबूत पत्थरों से बनाई गई है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं देश के अन्य जगह से आप यहाँ आसानी से कैसे पहुँच सकते हैं। यहाँ पहुँचने के लिए सबसे मेन स्टॉप है ऋषिकेश। अगर आप बाई फ्लाइट आने की सोच रहे हैं तो आपको देहरादून एयरपोर्ट आना होगा। बाई ट्रेन भी आपको हरिद्वार या ऋषिकेश ही आना होगा। मीन्स ऋषिकेश और हरिद्वार से फिर आप टैक्सी या बस ले सकते हैं। देहरादून और हरिद्वार से केदारनाथ की दूरी तकरीबन 245 किलोमीटर है। वहीं ऋषिकेश से 208 किलोमीटर की दूरी है। 200 किलोमीटर की जर्नी आपकी बाई रोड ही रहेगी। हरिद्वार और ऋषिकेश से आपको टैक्सी और बसेस मिल जाएगी। टैक्सी की किराया करीब 8 से 9 हज़ार रुपये लगते हैं। वहीं बस की किराया 800 रुपये से 1000 रुपये लगते हैं जो आपको सोनप्रयाग ड्रॉप कर देंगे। अगर आप अपनी प्राइवेट व्हीकल से आते हैं तो सीधे आप सोनप्रयाग आ जाएं। कोशिश करें आप हरिद्वार और ऋषिकेश से मॉर्निंग में निकलें क्योंकि सफ़र काफ़ी लंबी है और कहीं कहीं पे आपको रास्ते ख़राब भी मिलेंगे। ये 250 किलोमीटर की सफ़र में आपको करीब 7 घंटे लग ही जाएंगे। केदारनाथ धाम घूमने का जो बेस्ट टाइम है वो है अप्रैल से जून तक की, या फिर आप सितंबर से अक्टूबर के महीने में भी जा सकते हैं। बाकी महीनों में केदारनाथ धाम बंद रहती है ड्यू टू रेनी सीजन और विंटर में हैवी स्नोफॉल के कारण। तो सोनप्रयाग पहुंचकर आप होटल ले सकते हैं। यहाँ होटल्स थोड़े महंगे हैं, करीब आपको 2000 से 12,000 रुपये तक की होटल मिल जाती है। या फिर आप गौरीकुंड में होटल ले सकते हैं जो सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और केदारनाथ की यात्रा भी इस गौरीकुंड से ही शुरू होती है। हालांकि आप गौरीकुंड में होटल्स लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए क्योंकि ट्रैक काफ़ी लंबी है और आप जितना सुबह हो सके 4 बजे या 5 बजे निकल जाते हैं तो उतना आपके लिए बेहतर होगा। तो सबसे पहले सोनप्रयाग में यात्रा पंजीकरण की पर्ची ले लें। सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी चलती है। यहाँ आप अपनी गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। यहाँ से केदारनाथ धाम यात्रा की बात कर लेते हैं। तो केदारनाथ आप बाई ट्रैक तो जा ही सकते हैं, इसके अलावा आप घोड़े खच्चर से भी जा सकते हैं। जो गवर्नमेंट की तरफ से घोड़े और खच्चर की रेट्स है वो है 2950 रुपये। इससे ज़्यादा डिमांड करे तो मत दीजिएगा। इसके अलावा अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो पालकी से भी जा सकते हैं जिसका रेट अकॉर्डिंग टू वेट रहता है। जैसे कि 48 से 75 केजी तक का किराया 5 से 6 हज़ार रुपये तक लगते हैं और 75 से 90 केजी तक का करीब 8 से 9 हज़ार रुपये तक लग जाता है। गौरीकुंड में एक तप्त कुंड भी है जो गर्म पानी का कुंड है। इस कुंड में स्नान कर अपनी थकावट दूर करके यात्रा शुरू कर सकते हैं। कुंड के पास में चेंजिंग रूम भी बने हुए हैं। तो केदारनाथ की यात्रा काफ़ी मनमोहक रहता है, चाहे आप पैदल जा रहे हों या घोड़े खच्चर से।
यात्रा के दौरान अपने पास साथ हो सके तो आप वुलन सॉक्स, ठंडे कपड़े, वाटर बॉटल्स, मेडिसिन्स, अम्ब्रेला और रेनकोट साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि आप किसी भी महीने में आइए, यहाँ की जो मौसम है उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता। यात्रा के दौरान स्टार्टिंग में आपको रास्ते थोड़े ठीक मिलेंगे, फिर धीरे धीरे डिफ़िकल्ट होने लग जाते हैं। कहीं पे आपको सीढ़ियाँ मिलेंगे तो कहीं पे आपको टूटा फूटा रास्ता मिलेगा। तो कुछ इस प्रकार से रास्ते हैं। ट्रैकिंग के दौरान कई सारे पड़ाव भी मिलेंगे। गौरीकुंड से 4 किलोमीटर बाद जंगल चेट्टी आता है और जंगल चेट्टी से 3 किलोमीटर बाद भीमबली आता है और भीमबली से आगे बढ़ेंगे तो 2 रास्ते मिलेंगे, लेफ़्ट एंड राइट। अगर आप पैदल जा रहे हैं तो लेफ़्ट वाला रास्ता थोड़ा आपके लिए आसान रहेगा। घोड़े खच्चर वाले राइट साइड के रास्ते चूज़ करते हैं। फिर भीमबली से 1 किलोमीटर बाद रामबाड़ा आता है। 2013 की फ्लड से पहले होटल, ढाबा यहाँ सब कुछ मिल जाते थे, लेकिन उस आपदा आने के बाद सब कुछ वहाँ ख़त्म हो गया। रामबाड़ा से 1.5 किलोमीटर बाद छोटी लिंचोली आता है और फिर छोटी लिंचोली से 2 किलोमीटर बाद बड़ी लिंचोली आता है। ये दोनों जगहों के रास्ते में बड़े बड़े ग्लेशियर देखने को मिलते हैं। उन 2 ग्लेशियर के बीच से रास्ता बनाया गया है। थोड़ा सा रिस्की जोन है, हालांकि एनडीआरएफ और उत्तराखंड की पुलिस वहाँ तैनात रहती है ताकि लोगों को किसी भी तरह से दिक्कत का सामना न करना पड़े। लेकिन ग्लेशियर के रास्ते से गुजरने का एक्सपीरियंस है वो बहुत शानदार रहता है। ये पूरा ही सफ़र आपका एडवेंचरस रहता है। घोड़े खच्चर वाले को करीब गौरीकुंड से 5 से 6 घंटे लग जाते हैं, वहीं पैदल यात्रियों को 8 से 10 घंटे लग ही जाते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्पीड पर। वैसे अगर आप शुगर, बीपी या अस्थमा के पेशेंट हैं तो पैदल यात्रा ना करें, और सीनियर सिटीज़न है तो भी आप पैदल यात्रा ना करें। मैं तो ये सलाह दूंगा कि अगर आपके साथ 10 साल से कम के छोटे बच्चे हैं तो उन्हें ना लेकर जाएं, क्योंकि केदारनाथ धाम में ऑक्सीजन लेवल कम है। आप पहले खुद एक्सपीरियंस कर ले जाके, या अगर बच्चों को लेकर जाना चाहते हैं तो डॉक्टर की एडवाइस ज़रूर लें। बड़ी लिंचोली से करीब 4 किलोमीटर बाद केदारनाथ बेस कैंप आता है और उसी के पास घोड़ा खच्चर स्टैंड भी है, और इस बेस कैंप से करीब 1.5 किलोमीटर बाद केदारनाथ धाम का मेन मंदिर है। केदारनाथ धाम के बेस कैंप में GMVN के कैंप बने हुए हैं। हालांकि आप ये कैंप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं। अगर ज़्यादा बर्फबारी होती है तो कैंप रनिंग स्टेज में नहीं रहती है, मतलब बंद होती है। कैंप वैसे 750 रुपये से 1000, 1200, 1400 तक का किराया लेते हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ प्राइवेट होटल्स भी हैं जिसका किराया 4000 से 5000, 6000 में मिलते हैं, और कभी भीड़ ज़्यादा होती है तो रेट 8000 से 12000 तक या उससे ज़्यादा भी हो जाता है। वैसे आपको यहाँ ज़्यादा होटल्स भी नहीं मिलेंगे। केदारनाथ बेस कैंप से करीब 1 किलोमीटर दूरी पर हेलीपैड भी बना हुआ है, और हेलीपैड से 500 मीटर की दूरी पर मेन मंदिर है। केदारनाथ धाम के लिए हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो ऑपरेट होता है गुप्त काशी, शोरसी और फाटा से केदारनाथ धाम तक की, जिसका किराया अलग अलग है। जैसे कि गुप्त काशी से केदारनाथ धाम एक तरफ की किराया 3870 रुपये और दोनों साइड की 7740 रुपये लगते हैं। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं www.heliyatra.irctc.co.in वेबसाइट पर जा करके। तो केदारनाथ बेस कैंप से मंदिर के बीच रास्ते में आपको HDFC बैंक की ATM मिल जाएगी, पब्लिक टॉयलेट्स भी मिल जाएगी। पूरी यात्रा के दौरान आपको पीने के लिए पानी की अच्छी व्यवस्था है। केदारनाथ धाम की दर्शन की बात करें तो यहाँ पे लंबी लाइन में आपको लगने पड़ेंगे। इसके अलावा VIP दर्शन भी होते हैं, जिसके लिए कुछ पैसे चार्ज किए जाते हैं। यहाँ आरती का समय सुबह 5 बजे होती है और शाम में 6 बजे होती है। वैसे मंदिर खुलने का समय सुबह 5 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहती है। इस मंदिर के अलावा पास में ही यहाँ 3 और दर्शन करने वाले मंदिर हैं, जिन्हें भी आप जरूर दर्शन करने जाएं।
पहला तो मुख्य केदारनाथ धाम मंदिर है, दूसरा भीमशिला, तीसरा है भैरव बाबा के दर्शन और चौथा आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि। सो इस तरह से आप सारे मंदिर जाकर दर्शन करें। बजट की बात करें तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये टोटली डिपेंड करता है केदारनाथ धाम में भीड़ कितनी है। वैसे मेरे अकॉर्डिंग 15 से 20 हज़ार अपने साथ जरूर रखें। तो ये थी पूरी केदारनाथ धाम की संपूर्ण जानकारी। अगर कोई जानकारी मैं बताना भूल गया हूँ तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। और जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं एक और ऐसे नई वीडियो में।